पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगले साल यानी 2026 के अप्रैल में चुनाव संभावित है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त होगा। बंगाल में इस बार वाम दलों के अलावा कांग्रेस, असुद्दीन ओवैसी की AIMIM, तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित हुमायूं कबीर की प्रस्तावित नई पार्टी और ISF जैसी कई पार्टियां मैदान में होंगी। पर मुख्य मुकाबला TMC और भाजपा में ही दिखता है। पिछली बार भाजपा 77 सीटें जीतकर विधानसभा में TMC के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। ममता बनर्जी ने TMC के बड़ी पार्टी बनने पर सरकार तो बना ली थी, लेकिन भाजपा का बढ़ता कद इस बार उनके लिए बड़ी चुनौती। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार का सियासी खेल सबने देखा। पहले बीजेपी के साथ, फिर महागठबंधन और फिर अचानक NDA में वापसी। सत्ता में बने रहने का यही फॉर्मूला नीतीश की पहचान बन चुका है। अब यही मॉडल बंगाल में लागू होने की चर्चाएं तेज हो गई। ममता बनर्जी, जो खुद को बीजेपी के सबसे मुखर विरोधी बताती रही, अब एक अलग ही रणनीति पर काम कर रही, ऐसा राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है। सवाल ये है कि बंगाल चुनाव में इस बार क्या होगा, इसे लेकर अभी से ही अनुमान लगाए जाने लगे। दरअसल PM नरेंद्र मोदी ने रविवार को बंगाल का दौरा किया। उन्हें नदिया जिले के मतुआ बहुल इलाके ताहेपुर में जनसभा को संबोधित करना था। मौसम की खराबी के कारण उनका हेलीकॉप्टर ताहेपुर में नहीं उतर सका। फिर सड़क मार्ग से उनके जाने की योजना बनी, पर समय की कमी को देखते हुए PM ने दमदम हवाई अड्डे से वर्चुअल सभा को संबोधित किया। इसी महीने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का भी बंगाल दौरा प्रस्तावित। सब ठीक रहा तो 29 से 30 दिसंबर को अमित शाह बंगाल आ सकते हैं। इससे एक बात साफ हो गई है कि भाजपा इस बार भी पूरी ताकत के साथ बंगाल का चुनाव लड़ेगी। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार की जीत से भाजपा का मनोबल ऊंचा हुआ है। दरअसल बंगाल चुनाव की चर्चा में यह जानना जरूरी है कि भाजपा और TMC की बंगाल में ताकत क्या है। क्यों लगातार 2011 से तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में सफलता मिलती रही। 3 दशक से भी अधिक वक्त तक शासन करने वाले वामपंथी दल बंगाल में बिला गए। कांग्रेस भी लंबे समय तक बंगाल की सत्ता में रही, लेकिन अब वही वाम दलों की तरह विधानसभा में नदारद है। वाम दलों के मोर्चों से अकुता कर लोगों ने ममता बनर्जी पर आंख मूंदकर भरोसा किया था, पर सरकारी पैसे की लूट, भ्रष्टाचार और मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण TMC की शक्ति क्षीण हुई है। 2021 में ममता ने सरकार बनाने में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन लोकसभा चुनाव में शुरू हुआ भाजपा की बढ़त का सिलसिला पिछले विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहा। कभी 1 से 2 सीट पर सिमटी भाजपा की ताकत में जबरदस्त उछाल आया और उसकी सीटें विधानसभा में 77 पर पहुंच गई। यही TMC के लिए खतरे की घंटी। आपको बता दें कि बंगाल में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार CM बनी। इस बार उन्हें कामयाबी मिलती है तो वो चौथी बार CM बन सकती है। ऐसा हुआ तो बिहार के CM नीतीश कुमार के रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकती है। इसके साथ ही ठीक नीतीश कुमार की तरह ही ममता ने अपना वोट बैंक भी अलग अलग पॉकेट में बना रखे। सत्ता में आने के बाद से ममता ने आधी आबादी को अपना वोट बैंक बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया था, जो नीतीश कुमार की रणनीति से मेल खाता है। नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई अनूठे काम किए। निकाय चुनाव और नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण, जीविका दीदियों के करीब 1.5 करोड़ की फौज, स्कूली बच्चों को साइकिल पोशाक के अलावा वजीफा जैसे काम नीतीश 2005 में पहली बार CM बनने के बाद से ही करते रहे। बंगाल में ममता बनर्जी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती रही है। ममता बनर्जी का सियासी खेल समझे तो वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में करीब 7.60 करोड़ मतदाता थे। इनमें पुरुष मतदाता लगभग 3.85 से 3.90 करोड़ थे और महिला मतदाताओं की संख्या तकरीबन 3.70 से 3.75 करोड़ के बीच थे। यानी पुरुषों के मुकाबले थोड़ी कम संख्या महिला वोटरों की। SIR के बाद इनमें कमी आने की संभावना है, लेकिन महिला पुरुष वोटरों का अनुपात ऐसा ही रहने का अनुमान जताया जा रहा है। ममता ने महिला मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए उन पर डोरे डालने का काम अपने पहले कार्यकाल से ही शुरू कर दिया था। ममता की महिलाओं की योजनाओं पर गौर करें तो लक्ष्मी भंडार योजना उन्होंने फरवरी 2021 में शुरू की थी। इस योजना से 25 से 60 वर्ष आयु की लगभग 2.2 करोड़ महिलाएं लाभान्वित। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भले ही ममता ने सत्ता बरकरार रखी, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर और संगठन का ताकत अब भी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में ममता बनर्जी का फोकस सिर्फ टकराव नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन पर भी, ताकि विपक्ष बिखरा रहे और सत्ता सुरक्षित। बता दें कि इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी एक अहम चेहरा है, लेकिन कई मौकों पर उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट से दूरी भी दिखाई है। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट को कमजोर रखना ममता की रणनीति का हिस्सा रहा, यानी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की बात, लेकिन राज्य में अकेले दम पर खेल। यही बंगाल मॉडल अब नीतीश मॉडल से मिलता जुलता नजर आ रहा है।
पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं का लाभ देकर ममता बनर्जी ने उन्हें अपने पाले में अब तक रखा है। यही वजह है कि उन्हें चुनाव में लगातार कामयाबी मिलती रही। नए साल में अपने कोर वोट का ख्याल रखते हुए ममता महिलाओं के लिए कुछ और आकर्षक योजनाओं की घोषणा करे तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। संभव है कि उन्हें मिलने वाली सहायता राशि बढ़ा दी जाए। अगर ममता बनर्जी इस बार भी महिलाओं को अपने पाले में रखने में कामयाब रहती हैं, तो चौथी बार भी उनका झंडा बुलंद रह सकता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।